आज की कहानी का नाम है माँ की ममता। हेलो माँ, मैं नीरज बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम ठीक हैं माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं कुछ दिनों में गांव आ रहा हूँ तुम्हें लेने। हाँ माँ, हम सब साथ ही रहेंगे। वहाँ तुम अकेली परेशान हो रही होगी। हेलो, सुन रही हो ना माँ? हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। जीवन के 72 साल गुजार चुकी शांति देवी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। सालों बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी शांति ने मोहल्ले में ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। कुछ ही दिनों में नीरज आया। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी वापस जाना है, इसलिए जो भी पैसे हैं वो रख लो। तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। माँ ने पूछा, मकान? क्यों? हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो शहर में ही रहेंगे। बूढ़ी माँ का दिल घर को बेचने का नहीं था, पर बेटे की खुशी के लिए वह तैयार हो गयी। उनकी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अपने से दूर हो रही हो। जल्दी जल्दी में नीरज ने मकान को बेच दिया। शांति देवी ने वो सारा सामान रखा जिससे उन्हें बहुत लगाव था। नीरज ऑटो मंगवा चुका था। स्टेशन पहुंचकर नीरज ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं बाहर जाकर कुछ खाने पीने का सामान ले आता हूँ। शांति देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गयी। काफी समय बीत चुका था। स्टेशन में बैठी शांति देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी, लेकिन अभी तक नीरज नहीं आया। शायद बाहर भीड़ होगी सोचकर बूढ़ी आंखें रास्ता देख रही थी। शाम हो चुकी थी। माँ जी, किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने शांति देवी से पूछा। मेरा बेटा बाहर गया था कुछ सामान लेने, वो मुझे मुंबई लेकर जा रहा है। शांति देवी ने घबरा कर कहा। लेकिन माँ जी, मुंबई जाने वाली ट्रेन तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम है आपके बेटे का? नीरज। शांति देवी डरते हुए बोली। रुकिए, मैं पता करता हूँ। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा नीरज तो मुंबई जाने वाली ट्रेन से कब का जा चुका। क्या? माँ की आंखों से आंसू फूट पड़े। बूढ़ी माँ का दिल कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची, जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर ही सो गईं। अगले दिन जिसे मकान बेचा था उसे दया आ गई और मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरा। एक दिन मकान मालिक ने शांति देवी से पूछा, माँ जी, आप क्यों अपने बेटे का इंतजार अब भी कर रही हैं? माँ ने कहा, बेटा, मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि कहाँ हमारे प्यार में ऐसी कमी रह गई जो तूने मुझे ऐसा प्यार लौटाया। तू मेरा सब कुछ ले लेता, पर उसके बदले मुझे चैन से अपने पास मरने तो देता। शांति देवी ने रोते हुए कहा, मैं उसे अब भी माफ कर दूंगी। मुझे बस अपने सीने से लगाकर सच्चे दिल से एक बार माँ कह दे, बस। बूढ़ी माँ के आंखों से आंसू आने लग गए। तो दोस्तों, ऐसी होती है माँ की ममता। लाख गलतियों पर भी माफ कर देती है। तो अपने माँ का दिल कभी मत दुखाइए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।